की बड़ी हिफाजत का है इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा। कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। मेरा पाकिस्तान, जन्नों दिल कुर्बान। कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। नसर भाई जो है ना सिर्फ ये कि अपने यूसी के अंदर लोगों के लिए सहूलियात भी फराहम करते हैं, लेकिन ये कि आज के इस अहम दिन के ऊपर अपना ये अहद दोहराने के लिए भी लोगों को यहाँ पे जमा करते हैं कि लोग आएँ और देखें कि हमारे वतन अजीज़ को हमने जो हासिल किया है वो किस लिए किया है। उसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्रामात भी ये करते हैं और लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो है वो एंटरटेनमेंट का भी होता है, और उस एंटरटेनमेंट के साथ साथ इस वतन अजीज़ की आज़ादी के उस पैगाम से भी उनको रोशनास कराया जाता है कि जो आप भूलता चला जा रहा है लोगों के अंदर। आप देखें कि हमारे निसाब से भी इन चीज़ों को निकाल दिया गया है, लेकिन जब तक हमारे आफाक नसर भाई जैसे यूसी चेयरमैन मौजूद हैं, जमात इस्लामी मौजूद है, तो अपने बच्चों को भी ये सबक याद कराती रहेगी। और आज का दिन एक और भी बड़ा अहम पैगाम है कि हम जिस तरह हमने मुत्तहद होकर इस वतन को हासिल किया था, हमने अंग्रेज़ और हिंदू की ग़ुलामी से इस वतन को आज़ाद करा लिया था, हम अपने वतन को इस करप्शन और इन लुटेरों से भी आज़ाद करवा सकते हैं अगर कौम पूरी मुत्तहद हो जाए। जिस तरह उस वक़्त कौम एक लीडर के पीछे, और वो थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, कि जिनके पीछे पूरी कौम हुई और उसके बाद वो कौम को लेके जो है वो इस मंझधार से उन्होंने इस कश्ती को निकाल लिया। आज भी ज़रूरत है कि कौम अपने लीडर हाफिज़ रहमान के साथ जुड़ जाए, उनके साथ कदम से कदम मिला के चले, तो इंशाअल्लाह आज भी इस डोलती कश्ती को, आज भी जो है वो इस मंझधार के अंदर फंसी हुई कौम की इस कश्ती को वही हैं जो निकाल सकते हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हाफिज़ रहमान साहब इस कौम की आज़ादी का असल जो मज़ा है वो उस वक्त आएगा जब अपने मकसद को हम हासिल करेंगे, और हाफिज़ रहमान साहब उस मंजिल तक इस कौम को लेके जाएंगे इंशाअल्लाह, जो हमसे अभी थोड़ी दूर तो ज़रूर है, लेकिन इंशाअल्लाह हाफिज़ रहमान साहब और जमात इस्लामी कौम को उस हकीकी मंजिल तक भी पहुँचा के रहेगी इंशाअल्लाह। जी, मैं आफाक नसर, जमात इस्लामी यूथ विंग का सदर और यूसी 124 से चेयरमैन हूँ। जमात इस्लामी यूथ विंग के प्लेटफॉर्म से और यूसी 124 के बिलखुसूस तवस्सुत से हम लोग, ये चौथा साल है हमारा प्रोग्राम का। हम लोग इस नाउमीदी की फ़िज़ा में जिस वक्त जगह जगह पर हमारे बच्चे डंपर के नीचे आके मर रहे हैं, खुले मेन गटरों में गिर के मर रहे हैं, पेट्रोल भरवाने के बाद हमारे घरों में फाका कशी की नौबत आ जाती है, सालों तक हमारे बच्चे जो है वो फलों की शक्ल नहीं देखते। ऐसी नाउमीदी की फ़िज़ा के अंदर, जिस फ़िज़ा के अंदर मीर रज़ा को इंसाफ मिलने के लिए 20 दिन हो गए, आंखें मुंतज़िर हैं कि मीर रज़ा के कातिलों का पता चल जाए और मीर रज़ा को इंसाफ मिल जाए। इस नाउमीदी की फ़िज़ा में हम लोगों की कोशिश है कि हम एक उम्मीद की किरण जगाएं अपने लोगों के दरमियान में। 14 अगस्त जो जश्न आज़ादी हमारी है उसका भरपूर तरीके से जश्न मनाएं, जिसके लिए पाकिस्तान के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने लाखों करोड़ों की तादाद में कुर्बानियाँ दी। हमारी माओं की, बहनों की असमत दरियाँ हुई, ट्रेनें रुकती थी तो उसमें से पहले खून बहता था, उसके बाद लाशें नीचे गिरती थी। उस खून को, उस शहीदों को हम लोग खिराज अकीदत पेश करें और इस नाउमीदी की फ़िज़ा के अंदर अपने लोगों के चेहरों पे खुशियाँ बांटें, मुस्कुराहटें बांटें और एक उम्मीद की किरण हम लोग अपनों के अंदर जगाएं। ये हमारा चौथा साल है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर भी इसी तरह की खुशियाँ हम अपने प्लेटफॉर्म से बांटते रहेंगे। यहाँ फंक्शन देखने आई हूँ, बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है और हर कोई इंजॉय कर रहा है। ज़ाहिर है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट डे है तो उस लिहाज से हर कोई इंजॉय कर रहा है और बहुत अच्छा फंक्शन है और ऐसे इवेंट होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जब बच्चों को कुछ पता नहीं होगा कि उनका पाकिस्तान कैसे बना और कितनी कुर्बानियाँ दी गई, तो ज़ाहिर है जब तक उनको
नहीं बताएंगे जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि कितनी मुश्किल से हमने पाकिस्तान आज़ाद करवाया। तो आज हमारे ये बच्चे जो हैं ये मुस्तकबिल के लिए मुस्तकबिल का मेहमान है, तो इस वजह से इनको सब कुछ इनको तकारीर बतानी चाहिए। इनको चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम पाकिस्तान को कामयाब बना सकते हैं। मैं 14 अगस्त पर सिर्फ एक पैगाम देना चाहती हूँ, ना कोई सिंधी है, ना कोई महाजिर है, ना कोई पंजाबी है, ना कोई बलोच है, सब पाकिस्तानी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। मेरा नाम नवेद मुगल, मैं यूसी 124 वाइस चेयरमैन जमात इस्लामी से। इस वक्त हम खड़े हुए हैं नर्सरी पार्क में। ये हमारे अमन होने का बहुत बड़ा सबूत है कि बल्दियाती निज़ाम से पहले हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें हम सब जो 6 नंबर के जो लोग थे, सारे दोस्त थे, वो सब शामिल हुए और वो मेरे साथ भी मौजूद हैं। हमारी पूरी एक माशाल्लाह टीम है और उनके साथ मुशावरत के साथ बहुत सारे मामलात करते हैं। उसका सबूत आपके सामने चौथा साल चल रहा है और ये प्रोग्राम है जो कि फैमिलीज़ के ऊपर मुश्तमिल है और आप इसके अमन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अमन है। लोग सिक्योर हैं तो यहाँ पर आए ना। मैं यही कहूँगा, हुकूमत वक्त से भी कहूँगा, इस किस्म के हालात के अंदर जहाँ पे इतनी महंगाई है, पेट्रोल इतना महंगा है, लोगों को आटे दाल के भाव पता है कि क्या इस वक्त मामला चल रहे हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम करवाने चाहिए ताकि लोगों को जो जहनी अजियत और टेंशन है वो दूर हो सके। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और हमने अच्छा इसको सेलिब्रेट किया और मैं मुल्क को यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी कंट्री है वो बहुत अच्छी है। सिस्टम को हमें सही करना चाहिए और ऐसे ही हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ये सिर्फ 14 अगस्त का ही नारा ना हो, ये पूरा साल हमारा नारा लगता रहे इस पाकिस्तान के लिए और इस सिस्टम को सही करने के लिए। मेरा ताल्लुक़ जीनियस वर्ल्ड इंक्लूसिव सिस्टम की से है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने स्कूल में भी 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया और शुक्राने के साथ सेलिब्रेट किया, क्योंकि ये दिन हमारे लिए एक पैगाम लेकर आता है कि ये वतन हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया था। तो इस मकसद को हासिल करने के लिए अब हमने दोबारा जदोजहद करनी है और अपने बुज़ुर्गों की जो कुर्बानी थी, ये वतन हमने ऐसे ही नहीं हासिल कर लिया, हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया था। तो हमें उस कुर्बानियों को दोबारा याद रखते हुए इस वतन की हिफाजत करनी है, इस वतन की तरक्की और तामीर के लिए अपनी तमाम एफ़र्ट्स को इस्तेमाल करना है और इस वतन से मोहब्बत करते रहना है। जैसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए, बच्चों का टैलेंट वाज़ा होता है और इस तरह से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म से बेहतरीन पैगाम जाता है। मेरा नाम मोहम्मद है और मैं जीनियस वर्ल्ड स्कूल से हूँ। मैंने ना आज यहाँ पे टैबलू हुआ था तो मैंने सब्ज़ी फरोश का किरदार अदा किया है कि अपने मुल्क को गंदा ना करें, अपने मुल्क को बुरा भला ना कहें। ये आपका ही मुल्क है, ये आपका, आप कहीं और मुल्क जाएंगे ना आपको ऐसी इज़्ज़त कहीं पे भी नहीं मिलती जैसी पाकिस्तान में मिलती है। जितना आप आराम से सुकून से पाकिस्तान में रह सकते हैं ना, वैसा आप कहीं किसी मुल्क में भी नहीं रह सकते, ये गारंटीड है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इंगेजमेंट की और उन्होंने सारे लोगों को बुलाया, तो उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करना बनता है कि लोग आए, लोगों ने अपनी स्पीचेस की, अपनी तकरीरें की, अपने टैबलोज किए, तो उससे भी एक बंदे के दिमाग में एक वो आती है, सोच आती है, बंदे के अंदर एक इम्प्रूवमेंट आती है। तो मैं इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। 14 अगस्त पे मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, ये जो लोग बाहर सिलेंसर निकाल के घूमते हैं बाइकों पे और पटाखे बजाते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, पटाखे एक दूसरे की जेब में डाल देते हैं, बाजे बजाते हैं, रात को तंग होते हैं, लोग भी तंग होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बेशक हम आज़ादी अपनी करते हैं, ये 14 अगस्त के दिन ही ये सारी आज़ादी का जोश क्यों उठता है, ये हमें पूरे साल करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, हम अपनी इस्लाह भी करें, पौधे लगाएं, अपने मुल्क की सफाई करें, अपने मुल्क का ख्याल रखें। ये बाजे पटाखे बजाने से हम क्या बनेगा, कुछ भी नहीं होगा और ये सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन का ही जोश होता है, ये आप देखेंगे 1-2 दिन बाद कुछ भी नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे साल इसको बरकरार रखें। नाम अब्दुल समीर चौहान, फाउंडर ऑफ वियोन यूनिट नंबर 6। आज हमने योम आज़ादी के हिसाब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है जिसमें बड़ी तादाद में फैमिली ने शिरकत की हैं और हैदराबाद में ये वाहिद यूसीए जो आज के दिन ये प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रही है। तमाम जगहों पे पूरे शहर में पार्क्स वगैरह बंद कर दिए गए हैं। ये वाहिद 6 नंबर का नर्सरी पार्क है जो आवाम के लिए खुला हुआ है और ये इंजॉय करने का दिन है। और आज दिन के तवज्जुह से मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा, जैसा कि हमने वियोन यूनिट नंबर 6 का जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसका मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को एजुकेट किया जाए। जिस तरह से हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल करते हैं, अपनी गाड़ियों का ख्याल करते हैं, इसी तरह हम अपनी गलियों के, अपने गार्डन के, इन सब का ख्याल रखें। यहाँ तक कि आपके घर से मासियाँ काम करके जा रही हैं, कचरा लेके जा रही हैं, तो आपको उसका भी ख्याल रखना है कि वो घर से निकल के 2 घर के बाहर नहीं फेंकते रोड पे। उस चीज़ को आपको मेक श्योर करना
मानना है कि वो कूड़ादान पे प्रॉपर जा रहा हो। हर बंदे को अपने हिस्से का पाकिस्तान संभालना है, उसको ओन करना है, जब भी हम एक अच्छी पढ़ी लिखी नेशन जो है वो बन सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर यकजा करने के लिए एक पाकिस्तानियों को, फिर मुसलमानों की यकजहती, इसके ऊपर बहुत पाकिस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए। पूरे मुल्क के पुरसोज हालात के बावजूद इस इवेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इतने मुश्किल हालात के अंदर जिसमें आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस किस्म के इवेंट आवाम में एक खूबरू रौनक पैदा करती है, उनको जीने का जज्बा पैदा करती है। और इस किस्म के इवेंट्स हर जगह होने चाहिए और तसलसल के साथ होने चाहिए। आवामी हुकूक भी बरकरार रहने चाहिए। इसके साथ इवेंट से आवाम फलाह की तरफ जाती है, तो इस किस्म से इवेंट्स आवाम की बेहतरी के लिए और फलाह के लिए मुनासिब है।